यह फल के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक निष्काम होती है, एक सकाम। तो निष्काम वह है जिसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जिस पूजन में केवल हम भक्ति भाव में करते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम है इसलिए हम पूजन करते हैं, चाहे जब करते हैं उसे निष्काम या काम कहते हैं। लेकिन हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने भी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, लगभग अधिकतम लोग सकाम पूजन ही करते हैं। सकाम पूजन जिसमें हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है। हम जब पूजा करते हैं तो उसका कोई न कोई लाभ चाहते हैं कि प्रभु हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी अलग अलग मनोकामनाओं के साथ करते हैं। तो जो सकाम पूजन होते हैं, अगर वो संकल्प के साथ किया जाए तो उसका फल बहुत ही उत्तम प्राप्त होता है। तो अब यह तो संभव है, हम लोग तो वैसे जो लोग केवल मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो 52 करते हैं। जो लोग मंगलवार शनिवार को करते हैं वो लोग साल में 104 करते हैं। अब प्रतिदिन हम लोगों को तो संभव है नहीं कि संकल्प ले सके, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया, आपस में विचार किया गया समिति के द्वारा कि वर्ष में एक बार गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हम सभी लोग एकत्र होकर के संकल्प लेकर के हनुमान जी महाराज का पूजन करें और हवन करें। यह जो हवन यहाँ पर हम लोग करते हैं, यह हवन एक यज्ञ के बराबर है। इसकी भव्यता को समझिए। श्री हनुमान जी महाराज के सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी 1000 नामों की आहुतियां हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ जितने भी चौपाइयां इसमें है हनुमान चालीसा में उनसे आहुति देते हैं, और सुंदर कांड में जो प्रमुख चौपाइयां उनसे आहुति देते हैं। लगभग हम लोग 1250 के आसपास आहुति देते हैं, जो यज्ञ से कम नहीं है। इसलिए यह कार्यक्रम इसलिए आज बता दिया कि बस आगे एक मंगलवार है, इसके बाद 5 तारीख को ये निर्धारित है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर ज्येष्ठ मास में ही। इसलिए हम आप सभी को चाहिए कि सब लोग इसमें तन मन धन से बिल्कुल सहयोग करें, इकट्ठे हों, जब जिसको टाइम मिले आए, और जितना सुबह प्रारंभ कर लिया जाएगा उतना जल्दी समापन हो जाएगा। यह हम सभी के जिंदगी का एक सुनहरा अवसर है जिसमें हम सभी को सम्मिलित होना चाहिए। जय बाबा की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम लोग प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग को बहुत छोटा सा रखेंगे आज। हनुमान जी महाराज यात्रा पर लंका के लिए निकल चुके हैं। समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी महाराज छलांग लगाए हैं। प्रथम मुलाकात मैनाक पर्वत से होती है, जो हनुमान जी महाराज के स्वागत के लिए जाते हैं। हनुमान जी महाराज उनका अभिवादन करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे का अभिवादन करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देवताओं के मन में विचार आता है कि हम लोग क्यों नहीं हनुमान जी की परीक्षा। अब देखिए, समस्त देवता ऐसे ही रावण से हारे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी ने योजना बनाया कि किस तरह से निशाचरों का वध किया जाए। तो अब इन लोगों की इच्छा हो गई और इसमें की परीक्षा ली जाए। परीक्षा तो तब लिया जाता है जब अभ्यर्थी कई हो। यहाँ एक ही अभ्यर्थी हनुमान जी महाराज, फिर भी इच्छा जगी कि परीक्षा ली जाए। परीक्षा कैसे ली जाए? काम जो है बहुत जटिल है, तो परीक्षा भी जटिल ही होगी। इसके लिए इन लोगों ने चुनाव किया सुरसा। सुरसा कौन है? सुरसा सांपों की माँ है, नागों की माँ है। ऐसे जो है परीक्षक का चुनाव किया गया, जो बड़ा निर्दयी हो। कहा जाता है कि सर्पणी तो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती है, तो दूसरे को क्या छोड़े। सुरसा के अंदर यह क्षमता है कि सुरसा जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आकार बना सकती है। तो देवताओं ने कहा सुरसा से कि आप अपना बहुत बड़ा आकार और विकराल और डरावना आकार बनाए, जिससे ये देखा जाए कि हनुमान जी अपने बल बुद्धि के द्वारा आपको पार कर पाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं कि विषादग्रस्त हो जाते हैं। सुरसा इन लोगों का आदेश पाकर के चल दी, और सुरसा बिल्कुल विकराल एक राक्षसी का रूप बनाई, मार्ग में पहुंची।
जब मार्ग में पहुंची हनुमान जी देखे, कहे अभी तो मेरा स्वागत हो रहा था, अभी कौन आ गया। जैसे ही आगे मिली उसने कही हनुमान जी से कि कहाँ जा रहे हो, देवताओं ने तुम्हें हमारा आहार बना करके भेजा है, मैं बहुत भूखी हूँ, तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान जी कहे अभी हमें बड़ा कुछ काम करना है। सुरसा बोली मुझे लांग करके तुम जा नहीं सकते। हनुमान जी बाईपास भी निकल सकते थे। सुरसा बोली तुम हमें लांग कर पार नहीं जा सकते, ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है, मुझे कोई लांग करके नहीं पार कर सकता, और जिसको मैं चाहूंगी उसको हमारे मुंह में आना ही पड़ेगा, इसलिए तुमको हमारे मुंह में आना ही। मुझे ने कहा हे माता, मैं बड़े प्रमुख उद्देश्य से, शुभ उद्देश्य से जा रहा हूं। और उन्होंने सीता जी के हरण का सारा वृत्तांत बताया, फिर भी सुरसा जाने नहीं दी। कम ने वो जतन दे ये नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी ने कहा मुझे मत ग्रसिए माता, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए संबंध का बनाया कि शायद कुछ तो दया आ जाए, लेकिन सरपड़ी को कहा दया। तब हनुमान जी कहा अगर आपको ग्रसना ही है, मुझको खाना ही है, तो मैं जरा जाऊं प्रभु के कार्य को पूरा कर लूं, सीता जी का पता लगा करके श्री राम जी को बता करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो कह रही है बहाना नहीं चलेगा हनुमान, आओ तुम्हें खाऊंगी। तब हनुमान जी को गुस्सा आई। हनुमान जी बोले तुम्हारे जीभ में, तुम्हारे तालू में इतना दम है जो मेरे बल को बर्दाश्त कर लेगा, या सुनते ही सुरसा अपना आकार बढ़ाने लगी। सुरसा जैसे जैसे अपना आकार बढ़ाने लगी तो बढ़ा करके देख रही है, तो हनुमान जी उसके सामने दुगुने खड़े हैं। फिर और आकार बढ़ा रही है, फिर देख रही कि हनुमान जी तो दुगने हो गए। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं बड़े होने वाला सिलसिला कब तक चलेगा। अगर केवल सब लोग बड़ा ही होना चाहें, हम बड़े, काम नहीं बनता है। काम तभी जब बनता है जब छोटा होना होता है। हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जब सुरसा सोची कि देखे कितना बड़ा हो सकता है, सत जो जन कहियानन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपना आकार एक अंगूठे के बराबर कर दिए। अब जब हनुमान जी इतने छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में प्रवेश किए, उसके जिह्वा दांत तालू सबका निरीक्षण कर लिए। अब सुरसा देख रही हनुमान तो दिख ही नहीं रहे। तब सुरसा मुंह छोटा करने लगी। अब जब छोटा करने लगी तो देखी कि हमारे मुंह में से तो निकल के हनुमान सामने खड़े हो गए। हनुमान जी सामने खड़े होकर के और सुरसा को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मैं एक दिन बताया था कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ संख्याएं लिखे हैं, इन संख्याओं का क्या महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जन भैर। सुरसा जैसे जैसे अपना आकार बढ़ाने लगी तो बढ़ा करके देख रही है, तो हनुमान जी उसके सामने दुगुने खड़े हैं। फिर और आकार बढ़ा रही है, फिर देख रही कि हनुमान जी तो दुगुने हो गए। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं बड़े होने वाला सिलसिला कब तक चलेगा। अगर केवल सब लोग बड़ा ही होना चाहें, हम बड़े, काम नहीं बनता है। काम तभी जब बनता है जब छोटा होना होता है। हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जब सुरसा सोची कि देखे कितना बड़ा हो सकता है, सत जो जन कहियानन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपना आकार एक अंगूठे के बराबर कर दिए। अब जब हनुमान जी इतने छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में प्रवेश किए, उसके जिह्वा दांत तालू सबका निरीक्षण कर लिए। अब सुरसा देख रही हनुमान तो दिख ही नहीं रहे। तब सुरसा मुंह छोटा करने लगी। अब जब छोटा करने लगी तो देखी कि हमारे मुंह में से तो निकल के हनुमान सामने खड़े हो गए। हनुमान जी सामने खड़े होकर के और सुरसा को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मैं एक दिन बताया था कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ संख्याएं लिखे हैं, इन संख्याओं का क्या महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जन भरते ही
बदन पसारा, कपितन कीन दुगन बिस्तारा, सोरह जो जन मुख दिठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इन चौपाइयों का भी बड़ा रहस्य मैंने कि आपको बताया था, फिर रिमाइंड करा देता हूँ। सुरसा एक योजन मुख बढ़ाकर इशारा करती है, हे हनुमान कहाँ जा रहे हो, परम पिता परमेश्वर सर्वात्मा तो एक ही है, वो श्री राम के रूप में तुम्हारे ही पास है, तो दूसरा कौन है। हनुमान जी जवाब देते हैं कि हे मैया, प्रभु तो एक हैं, परंतु उनकी माया के द्वारा ही समस्त सृष्टि की रचना है। उनकी योग माया श्री महालक्ष्मी के रूप में अवतरित मां सीता जी लंका है, इसलिए जा रहा हूं। जब वो 16 योजन का मुख करके वह समझाने की चेष्टा करती है कि हे हनुमान, तुम जहां लंकापुरी में जा रहे हो, रावण तो ऐसा दुराचारी है, विश्व की समस्त सुंदरियों को अपने यहाँ एकत्रित करके रखा है। तुम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, वहाँ की सुंदरियां तुम्हारे ऊपर पास डालेंगे, डोर डालेंगे, तुम कैसे बचोगे। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता मेरे गुरुदेव ने मुझे 32 विद्याएं दी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते वो सुंदरियों का 16 श्रृंगार मेरा। जब ये 100 योजन का मुख करती यानी पूर्णता को प्राप्त करती है, तो सुरसा इंडिकेट करना चाहती है कि हे हनुमान, जब कोई पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसके अंदर से भक्ति निकल जाती है। तुम तो श्री राम के भक्त ठहरे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा तो भक्ति निकल जाएगी। तब हनुमान जी महाराज छोटे होकर के बताते हैं, हे माँ, जिस समय व्यक्ति अत्यंत छोटा हो जाए, अत्यंत विनम्र हो जाए, अहंकार उसके दिल में आ ही नहीं सकता और भक्ति से विमुख नहीं होता है। इस प्रकार की वार्ता और सांकेतिक वार्ता के बाद सुरसा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। कहती क्या है, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। अब संपूर्ण कार्यों को करने का आशीर्वाद देती है, जबकि हनुमान जी कहीं काम करने के लिए निकले हुए हैं। हनुमान जी विचार करते हैं कि संपूर्ण कार्य क्या है। प्रभु जिसके भी किसी व्यक्ति के जीवन में काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आज का प्रसंग यही विराम करते हैं। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। बहुत सुंदर विनम्रता की बात।